जो भी वाद आने का है उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि प्रेस इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं करता धन्यवाद। मंत्रालय में की गई उपलब्धियों के संदर्भ में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित विभाग की सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और पत्रकार साथी, विषय बहुत व्यापक है और मैं देख रहा था कि जब तन्मय जी आपको उपलब्धियां बता रहे थे तो आप बड़ी तन्मयता से इसको सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था ये लिखे कैसे, सारा लिखा नहीं गया, तो आपको ये जो प्रेजेंटेशन दिया इसकी कॉपी भी उपलब्ध करा दी ताकि आपके पास ये सारे आंकड़े होने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, philosophy has forever has been the part of Indian people. और वो लोग अभी लिखने लगे हैं, हमने तो अपने मंत्रालय का मोटो ही बनाया है, प्रकृति रक्षित है रक्षित है, इससे ज्यादा लैंड एथिक्स नहीं होगा जो हमारे इथोस में। और इसलिए दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के विषय चला तो भारत ने डिस्कशन के साथ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को अपनाया और इस प्रेजेंटेशन में जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक मजबूत संगठन दिया, आज हम सब देख रहे हैं कि गुजरात में इतना बड़ा प्राकृतिक तूफान आ रहा है लेकिन हमने मानव हानि को बचाने में सरकार उपलब्ध रही है और इस विजन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा CDRI बनाया गया। CDRI को भी कैबिनेट का दर्जा दिया गया। आज हम दुनिया भर में जाते हैं क्लाइमेट वार्ताओं के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव में ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 9 साल में कैसा सिनेरियो हमने चेंज किया और अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम का भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। पिछली बार शर्म एल शेख में भी क्या, इसका फायदा हम अभी देख ही रहे हैं गुजरात में किस प्रकार से भारत ने इस मौसम विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करके प्राकृतिक आपदा से बचाया। लेकिन CDRI जैसा कोलिशन बनाना ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और इसमें भी छोटे आइलैंड कंट्रीज के लिए आईरिस जैसा प्रोग्राम चलाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ भारत भी एक कंट्रीब्यूटर है। और आज जितना इंडस्ट्री में एडवांसमेंट है उसमें ग्रीन ग्रोथ कैसे हो, इसको लेकर के हम स्वीडन के साथ लो कार्बन एमिशन को लेकर के कोलिशन को चलाते हैं। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण, अब जिस दुनिया लैंड एथिक्स की बात कर रही है उसमें उसका प्रिजर्वेशन, उसकी बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए उसका जो एक पूरा इकोसिस्टम है, जो बिग कैट्स हैं, अगर वो इसलिए बचते हैं कि बाकी के उनका प्रे एरिया बचता है। तो भारत के द्वारा एक अपने आप में यूनिक, प्रधानमंत्री जी के 2 जगुआर और प्यूमा ये हमारे देश में नहीं है, बाकी तो चीता, शेर, टाइगर, स्नो लेपर्ड ये हमारे देश में है। चीता का रीइंट्रोडक्शन किया और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी 1 साल में, चूंकि मौसम लगातार बदल रहा है, वो यहाँ से अकोमोडेट हो रहे हैं, लैंड से अकोमोडेट हो रहे हैं, एरिया से अकोमोडेट हो रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट, हमारे यंग ऑफिसर्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली इतना एक वाइल्ड लाइफ का ट्रांसलोकेशन किया है, इसको लेकर के पूरी तरीके से लगे हुए। और प्रोजेक्ट टाइगर में आज पूरी दुनिया मानती है, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया, टाइगर और एलिफेंट इनकी संख्या बड़ी एशियाटिक लॉयन 100% है। आप में बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है कि डॉल्फिन की संख्या कितनी है। अभी तो रिपोर्ट बंद है लेकिन तुरंत ही हम आपको बताएंगे, पहले से तो बताने का फायदा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो विषय है इनको लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लेकिन एक और विषय जो चलता है कि एक राइट टाइम पे जो पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए। NCR की जनता ये सब जानती थी कि NCR में कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था इस सारे एयर पोल्यूशन को रोकने का, तो CAQM जैसा कानून ये सरकार लेकर के आई, 3 सालों में लेकर के आई, एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% फायर जो थी उसमें रिडक्शन हुआ, पॉल्यूशन में रिडक्शन हुआ। आज दिल्ली की
जो पिछले 8 सालों की तुलना में करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण CAQM का एक प्रॉपर एंटरप्राइज, एक प्रॉपर मैकेनिज्म कोई सरकार देने के बाद किस प्रकार से एक सुधार को ला सकती है, ये तो डाटा के सामने आपके सामने उपलब्ध है। और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट हो, हमारा साइंटिस्ट के प्रति कमिटमेंट था, इसके लिए वाइल्ड लाइफ में अमेंडमेंट हो, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्सेस बेनिफिट राइट है, इसके लिए हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट हो। एक तो 2 बिल तो हमारे पास होते एक्ट में, CAQM और वाइल्ड लाइफ एक्ट। 2 बिल अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से आ भी गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है। और पॉलिसी इंटरवेंशन में बाकी भी जो मेजर्स हमने